उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चुनाव करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकारी अध्यापकों पर, उनके कर्मचारियों पर। और इस बार सरकारी अध्यापक डरे हुए हैं। वो डर रहे हैं मर जाने से। ट्विटर पर वो अपना दर्द बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इलेक्शन की ड्यूटी सुनकर के हम थर्रा जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने पिछले साल की कुछ तस्वीरें आ रही हैं। पिछले साल की तस्वीरें ये हैं, अगर आंकड़ों की माने तो पिछले साल मार्च में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटी लगी थी और उसकी वजह से 1621 अध्यापकों की आधिकारिक गिनती है जिनकी जान गई थी। और एक बार फिर से वही होने जा रहा है। लोकतंत्र के महापर्व में अपनी आहुति देने के लिए लेकिन इस बार शिक्षक तैयार नहीं है, जबकि उनके लिए बात करने वाली पार्टियां जो चाहे पेंशन की बात करती हों, भर्ती की बात करती हों, वो इस बात को नोटिस तक नहीं कर पा रही हैं कि वो डर रहे हैं, वो जान गंवा देने से डर रहे हैं, बल्कि चुनाव समय पर करवा देने की ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग से बात कर रही हैं और चुनाव आयोग बाकायदा चुनाव करवा भी रहा है। पार्टियों के स्टार प्रचारक मर नहीं रहे हैं, लेकिन शिक्षक मर रहे हैं। और एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। दैनिक भास्कर की रक्षा सिंह ने एक रिपोर्ट की है, उसके आधार पर आइए हम समझाते हैं आपको कि क्यों शिक्षक डरे हुए हैं। वो लिस्ट जारी कर रहे हैं, वो अपनी मांग जारी कर रहे हैं और ट्विटर पर शिक्षा विभाग और तमाम लोगों को टैग करके ये लिख रहे हैं कि साहब पिछली बार तो मार डाला था 1621 लोगों को, लेकिन इस बार बचा लीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। 15 दिन रह गए हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। 1,74,000 शिक्षक सरकारी अध्यापकों की ड्यूटी लग रही है। चुनाव आयोग आदेश देकर के बगल हो गया है, लेकिन शिक्षक अपने पिछले डर से उबर नहीं पा रहे हैं, जो कुछ उनके साथ पिछली बार हुआ था। तब उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में ड्यूटी करते हुए 1621 टीचर्स की जान गई थी और चुनाव आयोग ने बिना एक बार सोचे सिर्फ नेताओं की हामी भर ली, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया और साफ तौर पर बाकी हिस्सों से पूछना तक जरूरी नहीं समझा कि आप चुनाव में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करवाना चाहते हैं या नहीं, चाहे वो ड्यूटी करने वाले लोग हों चाहे मतदाता हों। क्योंकि चुनाव आयोग को भी लगता है कि जान की कीमत सिर्फ नेताओं की है, बाकी जनता और सरकारी अध्यापक एक जाएगा दूसरा आएगा। बेरोजगारों की इतनी बड़ी फौज है, लेकिन नेता भगवान के द्वारा भेजी गई एक ऐसी अमानत है जो खर्च हो गई तो दोबारा उसका कोई कैशबैक की गारंटी नहीं है। बाकी आइए उस रिपोर्ट के आधार पर आइए आपको कुछ घटनाएं बताते हैं जिनको सुन करके आपको भी एक बार के लिए लगेगा कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कोरोना के बीच में होना चाहिए था। भगतपुर मुरादाबाद की एक घटना है 23 अप्रैल 2021 की। नीलम नाम की अध्यापिका थी, सुबह जल्दी से सो करके उठती हैं, रोज का काम रहता है, डबल मास्क और तमाम चीजें लेकर के, सैनिटाइजर लेकर के निकल सुबह फटाफट नाश्ता बनाने लगती हैं। शादी के पूरे 17 साल बाद उनको बेटा हुआ था। दिन रात उसी की सेवा में, उसी के सत्कार में लगी रहती हैं। बेटे को नाश्ता करवा करके इलेक्शन ड्यूटी पर चली जाती हैं। घर लौटती हैं तो बुखार हुआ रहता है, शरीर तप रहा होता है। एक कमरे में आइसोलेट हो जाती हैं। वो अगले दिन कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं, पड़ोस के एक अस्पताल में जाती हैं, लेकिन वो कोविड वाला था ही नहीं जो सरकारें दावा करती हैं कि वहां पर अस्पताल हमने बनवाए थे। जब वो अस्पताल वाले ठीक से समझ पाते हैं जब तक कि क्या माजरा है ये, 5वें दिन नीलम की सांसें रुक जाती हैं। 17 साल के इंतजार के बाद हुआ बेटा आज भी घर पर अपनी मां का इंतजार कर रहा है। दूसरी घटना है बुलंदशहर 30 अप्रैल की। स्वाति नाम की एक अध्यापिका की शादी थी। टेंट हाउस, कैटरिंग, बैंड बाजे सभी का इंतजाम हो गया था। सभी नाते रिश्तेदारों को कार्ड बट गए थे, कुछ लोग घर पर भी आ गए थे। इंतजार था तो बस स्वाति का। 15 अप्रैल को चुनाव की ड्यूटी करके वो घर आने वाली थी, चुनाव की ट्रेनिंग चल रही थी। अचानक उनकी तबीयत खराब होती है, कोरोना टेस्ट होता है, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। शादी के लिए जो पैसा रखा था वो स्वाति की मां और भाई अस्पताल लेकर के भागते हैं। शादी में बस 7 दिन बचे होते हैं। मां को भरोसा होता है कि उनकी बेटी जल्दी ठीक होकर के घर आएगी। वो बाहर तो आई, लेकिन सफेद कपड़े में लिपट करके 30 अप्रैल को स्वाति की डोली उठने वाली थी, लेकिन उससे 7 दिन पहले स्वाति की अर्थी उठ जाती है। मलिहाबाद लखनऊ लेकर के चलते हैं। संतोष कुमार के घर 3 दिन से मान मनोवल चल रही थी। परिवार यह कह रहा था कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन इलेक्शन की ड्यूटी पर मत जाओ। संतोष नहीं मानते हैं, ड्यूटी पर चले जाते हैं। वापस लौटते हैं जब ड्यूटी से तो मामूली सी खराश होती है गले में। काढ़ा पी करके सोचते हैं कि ठीक हो जाएगा। 23 अप्रैल की सुबह 103 डिग्री बुखार में सोकर उठते हैं। परिवार वाले अस्पतालों का चक्कर लगाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से लखनऊ के एक अस्पताल में उनको जगह मिलती है, वहां ऑक्सीजन नहीं था। 3 दिन बाद संतोष इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी पत्नी आज भी यही चीज कहती है कि अगर उस दिन हमारी बात मान ली होती, उन्होंने बात मान ली होती, ड्यूटी पर नहीं गए होते, तो आज वो जिंदा होते। गोरखपुर लेकर चलते हैं आपको। अशोक प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल थे। उनके 11 लोगों के परिवार में वो अकेले कमाने वाले थे।
उनकी 15 अप्रैल को चुनाव में ड्यूटी लगी थी। 13 अप्रैल को टीम के साथ चुनाव की तैयारी के लिए ब्लॉक पर जाते हैं। जब 14 को सो करके उठते हैं तो उनको कमजोरी सी महसूस होती है। कोरोना रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आती है। 15 अप्रैल को वो चुनाव ड्यूटी पर नहीं जा सकते हैं। चुनाव तो पहले जैसा होना था, सरकारों को क्या ही फर्क पड़ेगा, और वही हुआ। 29 अप्रैल को अशोक इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। सिद्धार्थनगर लेकर चलते हैं आपको। अश्विनी तिवारी, उनके परिवार में 4 लोग हैं। उनके बूढ़े मां बाप हैं, 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। उनकी पत्नी की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी है। अश्विनी अकेले अपने पूरे घर परिवार, बूढ़े मां बाप और 2 छोटी छोटी बेटियों की देखरेख करते थे। पंचायत चुनाव में उनकी भी ड्यूटी लगती है। 11 अप्रैल को ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, 15 को कोरोना होता है और 21 तारीख को परिवार को पीछे छोड़ करके दुनिया से चले जाते हैं। उनकी मौत हो जाती है। अश्विनी की मौत अब उनके पिता भी नहीं बर्दाश्त कर पाए और 5 दिनों के बाद उनकी भी मौत हो जाती है। क्या सरकार बता पाएगी कि अशोक के घर में जो उनकी बूढ़ी मां और 2 छोटी छोटी बच्चियां रह गई हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये वो चंद घटनाएं हैं जो रिपोर्ट में उस लिखी गई हैं। ऐसी 1621 कहानियां हैं। 1621 परिवार इसी तरीके से चुनाव करवाने के लिए बर्बाद हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। पंचायत चुनाव में जो जीत गए वो माला पहन के नाच रहे हैं। हारने वाले अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और जो जिंदगी की जंग हार गए उनका पूछने वाला कोई नहीं है। स्क्रीन की ये लिस्ट देखिए। तब शिक्षक संघ ने सरकार से कहा था, पहले ही जब चुनाव की तैयारियां केवल हो रही थी, कह रहे थे कि चुनाव करवाने में कोरोना से 706 शिक्षकों की मौत हो गई है, कम से कम अभी काउंटिंग मत करवाइए 2 मई को जो हो रही है। सरकार नहीं मानती है, बोलती है कि वो कोरोना से मरे ही नहीं हैं, इनकी मौत किसी और वजह से होती है। काउंटिंग बाकायदा करवाई जाती है। तानाशाही रवैये से अंजाम यह होता है कि मरने वालों की उस लिस्ट में 2 मई के बाद 894 और शिक्षकों के नाम जुड़ जाते हैं। और एक बार फिर से शिक्षक उसी डर के साए में जीने को मजबूर है। आयोग एक बार फिर से चुनाव करवाने जा रहा है पूरी निष्ठुरता के साथ। शिक्षक संघ के लोग कह रहे हैं कि या तो चुनाव मत करवाइए या तो हमको सुरक्षा दीजिए, लेकिन उसको भी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल इसलिए क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि सत्ता में उनका कुछ नफा हो जाए, सामने वाले का कुछ नुकसान हो जाए। सत्ता वाले चाहते हैं कि एक बार फिर से हम सरकार में आ जाएं। इन दोनों के इशारों पर पूरा प्रदेश घूम रहा है। उसके 1,74,000 शिक्षक अपनी जान की बाजी लगा करके जा रहे हैं और वहां ड्यूटी करवा रहे हैं। इंतजार करिए एक बार फिर से लिस्ट कब आती है जिसमें ऐसे ही हजारों और हजारों से क्या पता कि बढ़कर के लाखों हो जाए, उन शिक्षकों की मौत हो जाए और सरकार बस केवल एक ट्वीट करेगी। एक सबके नाम भी नहीं लिख पाएंगे ये लोग अपनी लिस्ट में, केवल इतने कहेंगे, एक संख्या बता देंगे, इतनी संख्या में शिक्षकों की मौत हो गई है। उसके लिए हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। अद्भुत देश है और अद्भुत तरीके का गणतंत्र है। अब वो कुछ मांगे कर रहे हैं सरकार और चुनाव आयोग से कि अगर आप हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे परिवार की जिम्मेदारी ले लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अशोक मर जाए और उसके पीछे उसकी एक बूढ़ी मां और 2 छोटी छोटी बच्चियां रह जाएं और वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाए। उनकी मांगे ये हैं कि सभी कर्मियों का 1 करोड़ का बीमा करवाया जाए। इलेक्शन ड्यूटी के अगर 30 दिन के बाद तक किसी कर्मी की मृत्यु होती है तो भी उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इलेक्शन ड्यूटी के बाद 7 दिन की क्वारंटीन लीव मिले। विकलांग और गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों को ड्यूटी पर ना भेजा जाए। जहां पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं, वहां पत्नी की ड्यूटी ना लगे, इस बात का ध्यान रखा जाए। महिलाओं को पीठासीन अधिकारी ना बनाया जाए। महिलाओं को पोलिंग बूथ पर रात में रुकने के लिए फोर्स ना किया जाए। गर्भवती महिलाओं की ड्यूटी ना लगाई जाए। इसको लेकर के चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, इसका वादा है, क्योंकि पिछली बार भी यही मांगे थी। इसी तरीके से शिक्षक संघ ने अपनी मांगे सरकार के पास रखी थी, नहीं मानी गई थी। 1721 लोग मर गए थे, 1621 लोग मर गए थे। एक बार फिर से सरकार और काउंटिंग को बढ़ाने जा रही है, सुनने नहीं जा रही है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक महासंघ के बैनर तले यह मांग की जा रही है। ट्वीट के जरिए वो अपनी मांग पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो एक बार फिर से उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ये हमने आपको पूरी खबर बताई, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। 29 पन्नों की लिस्ट है जिसको आप दैनिक भास्कर पर जाकर के देख सकते हैं और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको साझा किया गया है। इसके अलावा इनकी मांगे भी जो है वो भी सोशल मीडिया पर आपको मिल जाएंगी या वीडियो में आपने स्क्रीन पर देखी होगी। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।